हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हम पहुंचेंगे उस दौर में जब भारत में आदिगुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की जिसे दशनामी परंपरा कहते हैं। दशनामी संन्यास परंपरा को 10 नामों में बांटा गया था। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और नागा साधुओं के बारे में भी जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए 10 पीठों के साथ इन 10 नामों को संबद्ध किया गया था। इन संप्रदायों के नाम थे गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और गोस्वामी। आगे चलकर इन्हीं से 7 अखाड़े निकले और ये 7 अखाड़े समय के साथ 13 हो गए। यहीं से योद्धा सन्यासियों की भी एक शाखा निकली जो नागा साधुओं की थी। गुरु शंकराचार्य ने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की जरूरत को भी समझा। इसीलिए इन्होंने आचार्यों के शास्त्रों को संरक्षित किया और शस्त्र को नागाओं का हथियार बना दिया। नागा सन्यासी बनने की जो भी प्रक्रिया है वो काफी मुश्किल होती है। जब कोई शख्स नागा बनने की इच्छा प्रकट करता है तो उसे कई सारे संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है। मान लें कि यदि आज आपको नागा सन्यासी बनना है तो आपको अपनी सारी संपत्ति दान करनी होती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से सारे संबंधों को पूरी तरह से तोड़ देना पड़ता है। हालांकि ये काम और सन्यासी भी करते हैं, लेकिन नागा साधुओं को इससे आगे भी कुछ करना होता है। जैसे कि इन्हें सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद इनका पिंडदान होता है जिसे बिजवान कहा जाता है। इसमें आखिरी परीक्षा होती है दिगंबर की, जिसमें नागा सिर्फ लंगोट ही पहन सकते हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर एक नागा साधु होते हैं जिन्हें श्री दिगंबर कहते हैं। ये वो साधु हैं जो किसी भी तरह के वस्त्र का त्याग कर देते हैं। नागा सन्यासी बनने के बाद नया जीवन स्टार्ट होता है। गुरु द्वारा उन्हें नया नाम दिया जाता है और आधार कार्ड से लेकर तमाम दस्तावेजों पर पिता की जगह गुरु का ही नाम अंकित होता है। इसके अलावा नागा सन्यासियों को आज भी शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती है। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे नागा सन्यासियों के हाथों में तलवार से लेकर बंदूकें भी आ गई थी। इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार ने अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज में लिखा है, ब्राह्मणों से लड़ने का पहला निर्विवाद ऐतिहासिक साक्ष्य जो हमें मिलता है वह 3 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण के दौरान मिलता है। नागा सन्यासियों को यूनानियों द्वारा जिम्नोसोफिस्ट नाम दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है नग्न दार्शनिक। यूनानी लेखक एरियन ने अपनी किताब में इनके बारे में बातें लिखी हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि नागा सन्यासी नग्न क्यों होते हैं तो आप द डिवाइन कुंभ किताब से भी समझ सकते हैं। उसमें कहा गया है कि पूरी तरह से सांसारिक माया से दूर होने के लिए आपको अपने कपड़े उतारने होंगे। इसके पीछे तर्क भी है। भले ही आपके शरीर पर सिर्फ कपड़े हों, आपको उन्हें पहनने के लिए उन्हें साफ करना होगा। उन्हें धोते समय आपको दूसरे कपड़ों की जरूरत होगी। धोने के बाद आपको उन्हें अगली बार पहनने के लिए किसी जगह पर रखना होगा। इसके लिए आपको एक बैग की जरूरत होगी। अगर आपके पास बैग है तो आपको उस बैग का ख्याल रखना होगा ताकि आप उसे खो न दें और कोई आपसे चुरा ना ले। इन सभी बातों से आसक्ति पैदा होती है, इसलिए नागा लोग निर्वस्त्र रहने का निर्णय लेते हैं। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वो इतने आध्यात्मिक और ईश्वर के लिए इतने समर्पित होते हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि वो कैसे दिखते हैं या फिर मौसम गर्म है या फिर ठंडा। ये तो हो गई नागा साधुओं के बारे में बेसिक जानकारी। तो यदि आप इसके आगे भी नागा साधुओं से जुड़ी कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।